Hi fairies, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. सारी सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नमस्ते, this is Dvija और कैसे हैं आप? Finally, we are back with another horror video. I'm very happy क्योंकि बहुत टाइम से मुझे एक हॉरर वीडियो करना था एंड ये रिकमेंडेशन काफ़ी बार आ चुका है. सॉरी मैंने नहीं देखा पहले. मैंने एक्चुअली देखा लेकिन मुझे लगा मैंने ये किया हुआ है, बट लास्ट टाइम मुझे कमेंट आई लाइक एक बार चेक कर लेती हूँ बिकॉज मुझे लग रहा था मैंने किया है ये हॉस्टल वाला वीडियो उनका स्टोरी टाइम, बट मैंने नहीं किया था. सो लाइक दिस इज़ द वन. और मुझे निश्चय के हॉरर स्टोरी टाइम्स बहुत पसंद है. ट्रूली अमेजिंग. आई एन्जॉय देम. सो let's go with this one. It says Trigger and Sons Story Time, The Haunted Hostel. और ये मेरे सब्सक्राइबर्स के हिसाब से और उनके सब्सक्राइबर्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा डरावनी स्टोरी है. आई एम प्रिपेयर्ड, नॉट रियली, आई एम ट्राइंग, लेकिन आई एम गोना बी हैविंग फन. उम्मीद है जाएगा, रहेगा, मज़ा आएगा. लेट्स गो, लेट्स गेट. मुझे कुछ चाहिए, लाइक आई नीड अ कवर अप, बट कुछ न आजू बाजू दिख नहीं रहा है. सेफ्टी के लिए मेरे कुछ आने नहीं वाला है. आई नो, बट आई इट्स माई साइकोलॉजिकल थिंग. इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग फॉर मी. ठीक है, इट्स ओके, लेट्स जस्ट हॉप ऑन प्लेइंग. नमस्कार. कृपया ध्यान दीजिए, ये वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपका मनोरंजन है. मैं किसी प्रकार से ये नहीं कह रहा कि भूत एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं. आप भूतों में बिलीव करते हैं, आपकी मर्जी. नहीं करते हैं, आपकी मर्जी. भाई तुम्हारी जिंदगी है, जो मर्जी करो. यह सिर्फ एक स्टोरी है जो मैंने सुनी तो मैं आपको सुना रहा हूँ. धन्यवाद. ओके. क्या आप लोग भूतों में विश्वास करते हैं? नहीं. आई पर्सनली डू. अच्छी बात है, मैं भी नहीं करता. आज का स्टोरी टाइम थोड़ा सा अलग होने वाला है. अबे ऐसे कैसे बोल रहा है, ढंग से बोलना. माफ करना, इधर उधर निकल जाता हूँ. तो वन जॉनर ऑफ मूवीज दैट आई पर्सनली लव इज हॉरर. एंड मैंने Me too. इतनी हॉरर मूवीज too. देख लिया है कि अभी मुझे ना लिटरली हॉरर मूवीज से डर लगना बंद हो चुका है. hold लास्ट up. स्कैरी मूवी जिससे मेरे को एक्चुअली देख के डर लगा था ना, वो थी मुझे भी स्टार्टिंग इसका लिखा हुआ लगा है. बड़ी डरावनी मूवी थी यार. ये हंस रहे हलकट हंस. नहीं. तो ऐसी ना परसों रात को मैं थर्ड फ्लोर आई जस्ट हैड दिस फीलिंग. फिर मैं पूरा कर लूं और बीच में मुझे ऐसा रियलाइज हो कि हमने देखा हुआ है, तो इट्स नॉट गर्ल ऑन थर्ड फ्लोर. और फिर से देखी हुई चीजें हम नहीं देखते. हॉरर मूवी देख रहा था, उसमें सीएम पंक है एंड इतना फनी है. मतलब स्कैरी मूवी में हंसी आ रही थी मुझे. एंड कभी ना मम्मी मूवी में आती है, मम्मी कहती है कि क्या कर रहा है. मैंने बताया मम्मी हॉरर मूवी देख रहा हूँ. तो मम्मी कहती है कि तू ना मेरे बचपन वाली वो हॉस्टल की स्टोरी क्यों नहीं सुनाता अपनी अगली वीडियो में. एंड आई वाज लाइक ये भी ठीक है. तो ये स्टोरी जो है आज से 35-40 इयर्स 35 से 40 साल पुरानी है. जब मेरी मम्मी 12 से 13 साल की हुआ करती थी. एंड वो यूनाइटेड क्रिश्चियन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सूरनसी जलंधर में, पंजाब में. वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करती थी, तो वहीं पे वो हॉस्टल में ही रहती थी. बहुत हॉन्टेड था वो. एक्चुअली वो ना कब्रिस्तान पे बना हुआ था. तो जब हम मतलब मैं वहाँ गई तो पहले तो मेरे को कुछ ऐसे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कुछ है इसमें. तो जब एक दो स्टोरी सुनी, मतलब मैं अभी बात कर रही हूँ तो मेरे को ऐसे गूज बम्स आ रहे हैं. अभी तक उस चीज़ का इफेक्ट है मेरे पे. मैं अकेले नहीं रह सकती घर पे अभी भी. इतने साल हो गए मेरे को. सो उस वक्त ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का तो बहुत ज़्यादा इशू हुआ करता था. कभी भी लाइट चली आती थी, कभी भी लाइट आ जाती थी, और इन्वर्टर्स तो थे नहीं. तो ऐसे ही एक दिन हॉस्टल में लाइट गई हुई थी, हर हॉरर मूवी की तरह यहाँ पर भी लाइट गई हुई थी. एंड मम्मी की एक बैचमेट हुआ करती थी जिनका नाम था हम इस वीडियो के लिए उनको बुलाएंगे छल्ली. अबे साले. एंड उनकी एक बड़ी बहन हुआ करती थी जिनका नाम था टोपी. तो बैचमेट छल्ली एंड बड़ी बहन टोपी ये दोनों हॉस्टल में साथ में ही रहती थी. अब रात का टाइम था और लाइट गई हुई थी. टोपी को, बड़ी बहन को बहुत तेज प्रेशर आया. तो उसने छोटी बहन छल्ली को बोला कि सुन सुन सुन, नींद से उठा के मैं जा रही हूँ, मेरे को बहुत तेज प्रेशर आ रहा है, तू प्लीज डब्बे में पानी भर के मेरे को दे देगी वॉश करने के लिए. एंड ये बोल के टोपी जो है वो भाग के चली गई. अब छोटी बहन छल्ली ने नींद में ये बात सुनी होगी, बट यार वो तो सो रही थी तो उसने इतना ज्यादा ध्यान दिया नहीं. 10 मिनट बीत गए. अब बड़ी बहन टोपी जो वॉशरूम में है उसको वॉश करने के लिए ऑब्वियसली पानी चाहिए. तो उसने बाथरूम का दरवाजा खोल के ऐसे बाहर हाथ डाल के चेक करा कि वहाँ पे डब्बा
डब्बा पड़ा है कि नहीं, एंड वहाँ पे डब्बा पड़ा था तो उसने डब्बा उठाया एंड वॉश करना स्टार्ट कर दिया। एट द सेम टाइम छोटी बहन छल्ली जो अभी तक सोई रही थी अपने बेड पे, उसको रियलाइज़ हुआ कि ओ बड़ी बहन टोपी ने तो पानी मांगा था वॉश करने के लिए, तो मैं उसको पानी देने जाती हूँ। तो छोटी बहन छल्ली उठी, पानी भरा उसने एक डब्बे में और लेके वॉशरूम के बाहर पहुंची एंड उसने नॉक करके बड़ी बहन को बोला कि ये ले मैं पानी ले आई। तो अंदर बैठी टोपी कहती है 1 सेकेंड, पानी का डब्बा तो तू पहले ही दे चुकी थी, मैंने तो वॉश भी कर लिया। पर छल्ली कहती है मैं तो उठ के ही अभी आई हूँ एंड पानी का डब्बा तो मेरे हाथ में है, तो तूने वॉश किससे करा। टोपी बाहर आई घबरा के एंड इतनी देर में लाइट वापस आ गई एंड वो क्या देखती है, उसके हाथ पे खून ही खून, उस डब्बे में पानी नहीं था, खून था। एंड ये देख के टोपी इतनी तेज चिल्लाई एंड व्हाट माय मॉम टोल्ड इज कि वो उसके बाद पागल हो गई एंड उसको उस हॉस्टल से शिफ्ट आउट कर दिया गया। हमें ऐसा होता था कि जब एक बार हम लेट गए ना बेड पे और लाइट्स ऑफ हो गई तो एकदम सुनसान हो जाता था। ऐसा होता था कि सांस की आवाज़ आती होती। मैं सुना भी रही हूँ तो अभी भी मेरे को ऐसे गूज़बम्स। ओह माय गॉड, आउट ऑफ पॉज, मेरे पैर पे हाथ पे एकदम से। ओके सी आई डोंट नो, मैं जब भी कोई स्टोरी टाइम सुनती हूँ, कभी भी हॉरर स्टोरीज कहानियाँ भी सुनती हूँ, आई जस्ट हैव दिस, आई इमेजिन एवरी लिटिल डिटेल। मैं बुक्स में भी ऐसा ही करती हूँ, दैट्स व्हाई आई रियली एंजॉय रीडिंग बुक्स। आई जस्ट इमेजिन द होल स्टोरी लाइन, मतलब ऐसे मूवी की तरह फ्लैश होती है मेरे सामने। एंड दिस वन डिड एज वेल। शीश, oh बाप रे, दिस इज स्कैरी। बट हाँ, आई एम हैविंग अ लिटिल डिफिकल्टी टू फोकस, क्योंकि वो टोपी करके नाम रखा है, इट्स सो अनसीरियस, और उसके ऊपर से प्रेशर, यू नो आवर ह्यूमर। बट ओके, इसका देख स्कैरी लेवल थोड़ा आगे बढ़ गया, तो उसके बाद वो ह्यूमर लेवल वेंट डाउन। बट ओके, आई गॉट गूज़बम्स, आई हैड टू स्टॉप इट। अभी 3 मिनट हुए हैं, 5 मिनट और बाकी है। ओके वी गना, हो जाएगा। मैं देखना नहीं चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि एकदम रैंडम वीडियोस है, और क्यों जंप स्केयर्स लगाए हैं इन्होंने, क्यों, मैं नहीं देखने वाली यहाँ पे। आई एम जस्ट गोइंग टू लिसन टू स्टोरी, क्योंकि वो अकेले काफ़ी है मेरे लिए। सो प्लीज़ डोंट टेल मी एनीथिंग। मतलब अभी भी इतना डर है मेरे दिमाग में ना कि मतलब हम वॉशरूम भी नहीं जा पाते थे। वॉशरूम भी जाना है ना तो मतलब जैसे हम लेटे हुए हैं ना, बेड के साथ बेड होता है, मतलब मैं सुना नहीं पा रही हूँ, चद्दर में से हम आवाज़ लगाते थे साथ वाले को कि वॉशरूम चल ले मेरे साथ। ऐसे होता था, इतना डर, हमेशा ऐसे लगता था कि कोई आसपास हमारे घूम रहा है। मतलब आंखें बंद कर ली तो बंद, फिर वो सुबह ही खुलेंगी जब दिन चढ़ेगा। अब ये तो एक स्टोरी है आउट ऑफ द मेनी जो मेरी मम्मी ने मेरे को बताई है। सो रात के डिनर का टाइम था एंड सारी लड़कियां मेस में खाना खाने के लिए इकट्ठा हुई थी एंड एज यूजुअल लाइट चली गई। ये साला सारी की सारी भूतिया पंती लाइट जाने के बाद ही की होती है, कुछ समझाओ मेरे को। ये राज भी उसी के साथ चला गया। तो उस वक्त इन्वर्टर्स वगैरह तो होते नहीं थे, कैंडल्स वगैरह से काम चलाना पड़ता था। देख लो आज की पीढ़ी के युवा नागरिकों, एक जमाने में लोग मोमबत्ती पे जीवन व्यतीत किया करते थे, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे, हल चलाते थे, देश की तरक्की के लिए बहुत। तो ड्यूटी होती थी हेड गर्ल की कि वो कैंडल्स वगैरह लेके आएगी एंड कैंडल्स जलाएगी। तो हेड गर्ल जिसको हम इस वीडियो के लिए बुलाएंगे, एक तो ये नाम रखने वाला पार्ट सबसे मुश्किल है। बोतल, अबे साले, नहीं, पानी। तो हेड गर्ल पानी, बहुत ही जाबाज, एकदम निडर, वो और उनकी एक फ्रेंड उठी एंड यूटिलिटी रूम में कैंडल्स लेने के लिए गई। जैसे ही उन्होंने यूटिलिटी रूम का दरवाजा खोला, उनके सामने जमीन से लेके छत तक एक वाइट इमेज खड़ी हुई। मुझे लिटरली नरेट करते हुए भी कि वो इंसिडेंट कैसा हो, थोड़ा नॉर्मल नाम। एंड हेड गर्ल पानी की फ्रेंड तो वहीं से भाग गई, लेकिन हेड गर्ल पानी काफ़ी ब्रेव थी। वो ऐसा उस वाइट इमेज को देखते देखते कॉर्नर से ड्रॉअर के पास गई, कैंडल्स निकाल के भाग के निकली वहाँ से एंड चिल्लाते हुए मेस में आई एंड वहीं पे आके फेंट हो गई। हम एक रूम में 8 गर्ल्स होती थी, हमारे 8 बेड लगे होते थे, 4 इधर 4 इधर, और हमारा बेड ना मतलब मेरे को जगह मिली बिल्कुल विंडो के साथ। तो मैंने कहा मैं तो विंडो के पास बिल्कुल नहीं लेट सकती। मैंने अपना मतलब बेड एक्सचेंज करा और सेंटर में आ गई। और जो विंडो के साथ बाप रे, मतलब उसको वो बता रही थी कि उसको ऐसे रियलाइज होता था कि
अंदर मतलब विंडो में कोई हाथ डाल के मेरे को खींच रहा है। इतना मतलब जैसे होती है ना आजकल जो मूवीज दिखाते हैं, बिल्कुल वही वाली स्टोरी। एंड वो हॉस्टल जो था मम्मी का, वो कब्रिस्तान पे बना हुआ था। दैट वाज अ प्रूवन फैक्ट। ये कोई मेड अप थिंग नहीं है, कोई मैं अपनी तरफ से या फिर मम्मी अपनी तरफ से नहीं बता रही। वो वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये कब्रिस्तान हुआ करता था। जैसे हम अपना बस से उतरे और अंदर घुसते थे ना, तो वहाँ पे एक ऐसे छोटी सी वो पत्थर लगा हुआ था, आर्ट इमिटेट्स लाइफ, लाइफ इमिटेट्स आर्ट, और उस पे लिखा हुआ था कि ये पता नहीं क्या नाम था, अब तो बहुत साल हो गए भूल गई मैं कि किसकी कब्र है ये। तो वो था कब्रिस्तान पे। लेकिन इतने सब के बाद जो एक चीज़ मुझे अजीब लगती है कि लिखा अगर वहाँ क्यों पे होता है? इतना ज़्यादा भूतियापंती होती थी एंड मम्मी को ऐसा कुछ फील होता था कि वहाँ पे हर वक्त कोई है, तो उसके बावजूद भी वहाँ पे वो क्यों रहती थी? डैडी ने एक बार जो बोल दिया तो बोल दिया, बस वहाँ पे एडमिशन मिल गई, तो अब हम मतलब 12th करके ही निकलेंगे वहाँ से। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे मेरे को वो स्कॉलरशिप मिलने लग गई, तो फीस कोई होती नहीं थी। 10 रुपये लगते थे सब मेरे क्यों थे फीस वहाँ के, एक महीने के सिर्फ 10 रुपये। तो इसलिए फिर वहाँ पे ही रहे। तो पापा, मम्मी की स्टोरीज के बारे में क्या कहना चाहोगे? बाप रे, दिस इज नॉट ओके दो। मम्मी पे भूतों का असर अभी भी है। तभी तो सबसे बड़े भूत से शादी Anyways guys, तो ये थी हॉन्टेड हॉस्टल वाली स्टोरी टाइम वीडियो। एंड में मैं बस एक चीज Also, बोलना चाहता हूँ, 480 इन नो वे आई एम because of सेइंग कि that. भूत एग्जिस्ट करते हैं या नहीं College करते हैं। में सबके अपने 480 खुद के बिलीव्स होते हैं। मुझे लगता है पर्सनली कि भूत एग्जिस्ट नहीं करते हैं, किसी को लगता होगा कि करते हैं, वो उनकी खुद की थिंकिंग है। एवरीबडी हैज द राइट टू देयर ओन थिंकिंग। आप वीडियो को लाइक करिए एंड एक बहुत ही ओपी weirdest apps वाली वीडियो कमिंग इन 3 days। That's so cute. हम मिलेंगे तब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। True. Done that. This was good. This was so good. नहीं यार, ऐसी एक समटाइम्स यू नीड टू नॉट बी एट सच प्लेस, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। इट्स रिस्की, इट्स जेन्यूनली रिस्की। एंड यार, जैसे उन्होंने बोला, सबको बिलीव करना ज़रूरी नहीं है। माई मॉम हैज़ सीन वन। हमारे दूर घर में किसी पे लिटरली समवन वाज पोजेस्ड। और काफ़ी सारी स्टोरीज़ मेरी नानी के पास भी, उन्होंने भी उनके टाइम में जहाँ पे वो विलेज में रहते थे, दे यूज्ड टू सी देम अ लॉट। या अ लॉट, फ्रैंकली बहुत सारी स्टोरीज हैं उनके पास। सो आई हैव पर्सनली ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड इट। मुझे नहीं पता वो फिर इट्स द सेम थिंग और इट्स डिफरेंट, मुझे नहीं पता है, बट इट्स वेरी स्केरी एंड आई डोंट नॉट वांट टू चैलेंज द फैक्ट। दैट्स इट, आई वांट टू स्टे अवे। आई लाइक लिसनिंग टू इट, देखना मूवीज़ पसंद है, लेकिन मैं कभी भी ऐसी 1.5 दैट्स व्हाट वी कॉल इट इन गुजराती, दौड़ बनवानी ज़रूर नहीं, मतलब ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट्स इन गुजराती से दौड़ बनवानी ज़रूर नहीं, दौड़ डाया थवानी ज़रूर नहीं। सो आई एम नॉट दैट पर्सन हु विल ऐसी कोई जगह देख के अच्छा चलना देखने जाते हैं, नो थैंक यू। कोई देख के जाके आएगा और उसके पास स्टोरी होगी तो लिसन, और इतनी हिम्मत मुझे करनी भी नहीं है और ना है मेरे में। ओके, सो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। सो a little experience as well was like enough for me to not challenge the fact, but I think you need not to be at such places. कुछ लोग होते हैं जो नहीं मानते हैं ऐसा कुछ हो उनके साथ, they will like ऐसा कुछ भी नहीं है, this and that, but I hope they go to a safer place, क्योंकि black magic and these kind of things does exist at some point, in at least energies exist, और काफ़ी लोगों को hurt हुआ है without them being with them being innocent, क्योंकि कोई और कुछ कर रहा है उन पे। लाइक अगेन स्टोरीज है बहुत सारी, मेरे घर में लोगों ने मुझे पता ही है, दूर दूर तक देखा हुआ है, नेबर्स में देखा हुआ है ऐसा कुछ। सो आई जस्ट होप एवरीवन स्टे सेफ, जस्ट बिकॉज तुम अपने आप नहीं मानते हो या फिर आप अपनी यू आर ट्राइंग टू शो या दैट यू आर ब्रेव, प्लीज़ बी सेफ फर्स्ट। आई वॉन्ट यू गाइज टू बी सेफ, प्लीज़ प्लीज़ डोंट ट्राई ऑल दिस थिंग्स। बट हाँ, दिस इज रियली स्केरी। सब लोग रह रहे थे तो भी, और वो हेड गर्ल, मतलब सीरियस सैल्यूट, रिस्पेक्ट टू हर कि उसने कुछ ऐसा देखा तो भी वो
अपना काम नहीं भूली, वो काम लेके वापस आई. That's a lot. But in general, I really enjoyed this video. I hope you did too. And yeah, अगर आपके पास कोई स्टोरीज है, let me know. I'm always here. आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, तो हम लोग लाइव पे नेक्स्ट टाइम आई कैन ऑल्सो ट्राई रीडिंग आउट योर स्टोरीज. ठीक है, इधर ASMR इधर नॉट ASMR, वो हम बाद में देखेंगे. बट वी कैन डू दैट. लाइव बहुत टाइम से नहीं हुआ है, बट आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग लाइव आफ्टर वी रीच 300K, सो नॉट बिफोर दैट. सो होपफुली ज़्यादा जल्दी हो जाएगा एंड देन आई विल बी देयर लाइव. I'll see you guys next time. Bye berries. Love you. Stay safe please.